पता है, मध्य भारत में एक संत और एक पूरे समुदाय के बीच एक बहुत ही गहरा मतलब अटूट रिश्ता है। ये कहानी है संत भूरा भगत और कतिया समाज की। एक ऐसी कहानी जहां दोनों की विरासत एक दूसरे में कुछ इस तरह से गुंथी हुई है कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। वहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि महादेव जाने से पहले भूरा भगत को पार करना जरूरी है। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन ही बता देती है कि इन संत का आध्यात्मिक महत्व कितना ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये रहस्यमयी द्वारपाल और ये कैसे एक पूरे समुदाय की आत्मा बन गए। चलिए आज इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संत भूरा भगत और कतिया समाज के इस रिश्ते की नींव को समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है। यहाँ संत सिर्फ एक गाइड या गुरु नहीं है, वो तो पूरे समुदाय की पहचान का, उनकी आइडेंटिटी का आधार है। मतलब संत भूरा भगत की कहानी सिर्फ एक इंसान की भक्ति की कहानी नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की पहचान की कहानी है। असल में सतपुड़ा के पहाड़ों में जो स्थानीय संत होते हैं ना, वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं होते, वो तो समाज की पहचान के पिलर्स यानी स्तंभ होते हैं। अच्छा, तो अब जरा खुद संत के जीवन में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो त्याग और अटूट विश्वास की एक जबरदस्त मिसाल है। तो जो लोक कथाएं हैं वो बताती हैं कि एक बार एक भजन के दौरान वो 24 घंटे की अखंड समाधि में चले गए और बस इस अनुभव ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। इसके बाद उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया और सीधा दबलागिरी पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। कहते हैं कि वहीं भगवान शिव ने उनसे खुश होकर उन्हें हमेशा अपने चरणों में सेवा करने का वरदान दिया। तो एक तरह से यहीं पर उनकी पहचान के जो मुख्य बिंदु हैं वो साफ हो जाते हैं। चौरागढ़ की पहाड़ियां, वो बन गया उनका साधना स्थल, उन्हें वरदान मिला महादेव का द्वारपाल बनने का, और शिला और त्रिशूल ये बन गए उनके सबसे बड़े प्रतीक। अब इस रिश्ते को और अच्छे से समझने के लिए हमें पहले उन लोगों को समझना होगा जो उन्हें इतना मानते हैं, जो उन्हें पूजते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है ये कतिया लोग? कतिया शब्द जो है वो निकला है हिंदी के शब्द कातना से। ये नाम सीधा सीधा उनके पारंपरिक काम से जुड़ा है, जो था कपास से सूत काटना। इस समुदाय का इतिहास भी ना काफी दिलचस्प और थोड़ा जटिल है। ये लोग खुद को गुजरात और राजस्थान के काठियावाड़ क्षत्रियों का वंशज मानते हैं। इन्हें रेठा राजपूत के नाम से भी जाना जाता है। फिर समय के साथ ये माइग्रेट होकर मध्य भारत में बस गए। एक और जरूरी बात, 1976 में इन्हें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया गया। हालांकि समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि वो अपनी क्षत्रिय पहचान बनाए रखना चाहते थे। और हाँ, वक्त के साथ इस समुदाय का आर्थिक विकास भी खूब हुआ है। मतलब जो पारंपरिक सूत काटने का काम था, उससे आगे बढ़कर आज ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी और उससे जुड़े कामों में हैं। और अब तो एक बड़ी तादाद सरकारी नौकरियों और प्राइवेट प्रोफेशंस में भी अपनी जगह बना रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो रिश्ता है संत और समुदाय के बीच, ये सिर्फ आस्था से कहीं बढ़कर कैसे है। ये जो बंधन है ना समुदाय और संत के बीच, ये सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये तो पूरे इलाके में फैले पवित्र स्थलों के एक नेटवर्क के जरिए जमीन पर भी दिखाई देता है। चाहे छिंदवाड़ा का सांगाखेड़ा हो या जबलपुर का लालपुर धाम, ये जगह सिर्फ मंदिर या पूजा के स्थान नहीं है। असल में ये तो कम्युनिटी की पहचान, उनकी एकता और सोशल एक्टिविटीज के बड़े सेंटर हैं। तो यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि संत भूरा भगत का रोल किसी आम संत से कहीं ज्यादा बड़ा है। कतिया समाज के लिए वो सिर्फ एक संत नहीं है, वो उनके कुलगुरु हैं, उनके आराध्य देव हैं, और यहाँ तक कि वो उन्हें अपना पूर्वज भी मानते हैं। मतलब वो उनकी पहचान के ताने बाने में पूरी तरह से रचे बसे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो इतना पुराना रिश्ता है, ये आज के जमाने में कैसे दिखता है? मतलब पुरानी परंपराओं में भी और नए सामाजिक सुधारों में भी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चौरागढ़ महादेव की सालाना यात्रा। पता है, इसमें तीर्थयात्री सबसे पहले सांगाखेड़ा जाकर संत भूरा भगत की पूजा करते हैं। उनका विश्वास है कि पत्थर के रूप में ये जो द्वारपाल संत हैं, वही उनकी मुश्किल पहाड़ी चढ़ाई को आसान बनाते हैं। लेकिन बात सिर्फ पुरानी परंपराओं तक ही सीमित नहीं है।
आज के दौर में भी संत का नाम सामाजिक सुधारों के लिए एक बड़ी जोड़ने वाली शक्ति है। जैसे समाज के लड़के लड़कियों की शादी के लिए परिचय सम्मेलन कराना, खर्चे कम करने के लिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना और पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए होनहार स्टूडेंट्स को सम्मानित करना। ये सारे काम उनके नाम पर होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रिश्ता समुदाय के अतीत और उसके भविष्य की उम्मीदों के बीच एक बहुत मजबूत पुल का काम करता है। संत भूरा भगत की विरासत ही इस समुदाय की आत्मा है, उसकी जान है। उनका जो सेवा और भक्ति का संदेश था ना, वो आज भी इस कम्युनिटी को अपनी जड़ों का सम्मान करने और साथ ही साथ तरक्की करने के लिए इंस्पायर करता है। सांघाखेड़ा के उस पुराने मूल स्थान से लेकर जबलपुर में बन रहे नए और आधुनिक धामों तक उनकी मौजूदगी इस समुदाय के सफर के अलग अलग दौर को एक साथ जोड़ती है। ये वाकई एक शानदार अतीत और एक रोशन मुस्तकबिल के बीच का पुल है। तो अब जैसे जैसे कतिया समुदाय भविष्य की ओर बढ़ रहा है, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि वो अपनी क्षत्रिय जड़ों और अपने संत के प्रति इस गहरी आस्था के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी लगातार बदलती हुई पहचान के बिल्कुल केंद्र में है।